देखिए, दोनों ही पक्ष हैं। एक पक्ष वो भी है कि सारे बच्चों ने तो बेईमानी की नहीं, जिनने बेईमानी की उनको एसओजी पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनको जो फर्जी बच्चे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से आपकी सब कमेटी, आपके कैबिनेट मंत्री, आपके एसओजी, आपकी पुलिस जिस प्रकार की रिपोर्ट दे रही है, उस पर भी निर्णय आपको लेना है। तो आप पर्ची का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से पर्ची आए तब हम निर्णय करें। कोर्ट की फटकार लग चुकी है, ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कमेटी बार बार मीटिंग कर रही है, निर्णय को ले नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाली भर्ती भी अटकी हुई है और ये भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो निर्णय सरकार को लेना चाहिए। कल सीतापुरा जो कि जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर ज्वेलर्स के जो सेफ्टी टैंक है उसमें जहरीली गैस के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई। एफएसएल का काम भी आज शुरू हुआ, किस तरह देखते हैं? देखिए, गंभीर विषय है और पिछले कुछ दिनों में 10-11 लोगों की डेथ हुई है। मैंने पहले भी इस बात को लेकर मैंने लेटर भी लिखा था, मैंने ट्वीट भी किया था कि ये एकदम बैन है देश के अंदर, पूरे ही देश के अंदर बैन है। यानी जो करा रहा है वो करा ही नहीं सकता। तो आप किस प्रकार से, एक तरफ तो आप बात कर रहे थे, बजट में भी कह रहे थे कि हम अत्याधुनिक मशीनें खरीदेंगे, और दूसरी तरफ राजधानी के अंदर या बड़े बड़े शहरों के अंदर आपकी नाक के नीचे लोगों की डेथ हो रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो ये जिम्मेदारी क्या है सरकार की? सरकार कानून का पालन नहीं करा पा रही तो फिर क्यों सीट पे बैठे हो? इन गरीब लोगों के जो मजबूरी में बेचारे, जिनको सेप्टिक टैंक के अंदर उतरना पड़ता है, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो आप। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग एक प्रकार से मर्डर के दोषी हैं, इन्होंने हत्या की है, चाहे कोई भी हो। हिंदू को लेकर जो कांग्रेस और जो तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेजा गया है, सरकार किस पहलू को किस तरह देखते हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर मोदी जी की छवि जिस प्रकार से खराब हुई कि हमारी पंचायती ट्रंप कर रहे हैं और ट्रंप सीज फायर की घोषणा करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए इन लोगों ने ये सारा रचा है कि सांसदों को दूसरे देशों के अंदर भेजें, इनको जो है आप ये तिरंगा यात्राएं निकालें। जब युद्ध छिड़ गया, जब ऐसे हालात बन गए, उस समय तो इन्होंने तिरंगा यात्रा नहीं निकाली, और जब आतंकवादी हमला हमारे देश के अंदर हो गया उस समय भेजते डेलीगेशन और पूरे विश्व का समर्थन जुटाते। आपने जो करना था किया ही नहीं। आप 11 साल से हवाई जहाज लेके घूम रहे हो, 89 देशों की आप यात्रा करके आ गए, क्या एक भी देश आपके समर्थन में खड़ा हुआ? यानी हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों को जान से मार दिया जाता है आतंकियों के द्वारा। उन आतंकियों को पाकिस्तान पनाह देता है और हम उनके वहां पे जाके उनके आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त करते हैं। उसके बावजूद हमारे समर्थन में एक देश नहीं बोल रहा है और पाकिस्तान के समर्थन में 3 देश आ गए। उसका तो जवाब देना चाहिए मोदी जी को। कश्मीर जो मसला है, जिसमें आज तक कह रहा हूं मैं, कोई भी सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो, कश्मीर के मामले में किसी दूसरे की दखल हमने कभी मंजूर नहीं की। आज अमेरिका कह रहा है कि मैं तीसरी जगह बैठा के इसका मसले का हल कराऊंगा, और हम चुप हैं। आज दुनिया याद कर रही है इंदिरा गांधी जी को कि जिन्होंने, अमेरिका का 7वां बेड़ा रवाना हो गया था, बंगाल की खाड़ी तक आ गया था, लेकिन इंदिरा जी अपने निर्णय पे अडिग रही, डरी नहीं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाया, दुनिया का भूगोल बदल के दिखाया। ये काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज वो निर्णय लेने की जरूरत थी, आज क्यों नहीं लिया? आज सेना कितना बड़ा ऑपरेशन सक्सेस किया, सेना ने, पूरा देश सेना के साथ है, सेना पूरी तैयारी कर चुकी थी और सीज फायर की घोषणा हो जाती। जो निर्णय प्रधानमंत्री को लेना था वो तो ले नहीं पाए, वो तो ले रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति। और जिस सेना ने पराक्रम और शौर्य के साथ आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए, उनकी फोटो लगने के स्थान पे प्रधानमंत्री जी अपनी फोटो लगवा के फोटो सेशन करा रहे। ऐसे कोई फिल्मों की सी फोटो चल रही है। फोटो लगते तो सेना के लगते, तीनों सेना के जिन जवानों ने, अध्यक्षों ने जिस प्रकार से काम किया है, उन वीरांगनाओं के बारे में इनके जो है लोग क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार की इनकी भाषा है। आज जो लोग इस पूरे ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए हैं, चाहे वो निर्दोष सिविलियन हो, चाहे सेना के लोग हो, उनके लिए मदद करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या आपने अलग से कोई पैकेज दिया?
हमारे यहाँ पे जितनी भी डेथ हुई कोई अलग से पैकेज नहीं। तो ये एक सरकार को सोचना चाहिए, आगे आके इनकी मदद करनी चाहिए, तब तो सरकार है, वरना तो काहे की सरकार है। बिजली आप दे नहीं पा रहे, पानी आप दे नहीं पा रहे, बंदर तक आप पकड़ नहीं पा रहे, ये तो हालत इस सरकार की हो रही है। और बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी।